कौन सी 5 सोसाइटीज़ हैं जो 2025 में भी बेहतरीन साबित होंगी। ये मेजर 5 सोसाइटी जिसमें बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट की गई है। मे बी आपकी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा, आपके साथ 4-4 5-5 साल हो गए, उनकी इन्वेस्टमेंट 40 लाख अगर की थी, वो 20 लाख रह चुकी है, उससे बड़ी ज़्यादती मेरा नहीं है कोई और हो सकती है उनके साथ। लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें हमें सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि मैं आपको 2025 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 2025 में ऐसी कौन सी 5 सोसाइटीज़ हैं जो 2025 में भी बेहतरीन साबित होंगी। जी हाँ, अगर इन सोसाइटीज़ ने अपनी स्ट्रेटजीज़ ना बदली, अगर इन सोसाइटीज़ ने अपने आने वाले टाइम में डेवलपमेंट ना दिखाई या प्रोग्रेस प्रोजेक्ट में ना नज़र आए, तो यहाँ पर ये सोसाइटीज़ तो खुद डूबेंगी डूबेंगी, लेकिन जितने भी अपने इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको भी ले डूबेगी। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये 5 सोसाइटी मैं वो लेके आया हूँ, कोई इसमें गली मोहल्ले वाली सोसाइटीज़ हैं, मेजर 5 सोसाइटी जिसमें बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट की गई है। मे बी आपकी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, क्योंकि वो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो आपने सोचा नहीं होगा ये सोसाइटीज़ इस लिस्ट में आ रही है। क्योंकि ये सोसाइटीज़ वो हैं जो 1, 2, 3 साल से अपनी स्ट्रेटजी सेम रख रही हैं, जो 2022 में भी नुकसान का सामना करवा रही है अपने कस्टमर को, 2023 में भी, 24 में भी। और मेजरली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखें अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर रिसर्च करें। आज के दिन बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। मैं इसमें अपने आप को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोज़ देख-देख के लोगों ने बहुत अवेयरनेस शो भी की है और लोग अब सोच समझ के अच्छे कंसल्टेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप अच्छे कंसल्टेंट के साथ जाएँगे, रिसर्च करेंगे, तो किसी भी ऐसी सोसाइटी में ना जाएँ जो इन 5 की तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट को ले डूबेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें, आप इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहे हो, अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हो, शॉप्स की बात कर रहे हो या इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट्स की बात हो, तो जहाँ तक अगर बात की जाए डाउन पेमेंट पर प्लॉट्स पर कब्ज़ा, जो आजकल हमारी एक सोसाइटी है बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेलिंग पर जा रही है। तो अगर आप उस तरह की अपडेट्स लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब। फर्स्ट सोसाइटी जिसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी सोसाइटीज़ को लॉन्च हुए ये फेज़ की अगर मैं बात करूँ, सोसाइटी तो ये बहुत बड़ी है, ये पूरे पाकिस्तान में इसके बहुत बड़ा नाम है। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डीएचए फेज़ 10 लाहौर की। जी हाँ, अगर मैं डीएचए फेज़ 10 लाहौर की बात करूँ तो आज से ये गालबन 14 से 15 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और तब से लेके अभी तक डीएचए अभी तक इसको ये क्लियर नहीं कर पाया कि ये बनने कहाँ पे जा रहा है। जी हाँ, अगर डीएचए 2025 में भी कोई स्टेप नहीं ले पाएँगे या इसकी लोकेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे, तो स्पेशली जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फर्दर उन्हें नुकसान का सामना होगा। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो अल नूर ऑर्चर्ड लाहौर है। ये सोसाइटी शरकपुर रोड लाहौर पर लोकेटेड है। एक टाइम पर आपको मेरी तरह शहर लाहौर में इसके बहुत चर्चे नज़र आ रहे हैं। चर्चे से मुराद है, हर जगह पर यहाँ पर साइन बोर्ड आपको देखने को मिले होंगे। इन्होंने स्टार्ट में अपने जो डील थी, वो इनके प्लॉट्स थे, जो प्लॉट्स वो इंस्टॉलमेंट्स पर थे। जी हाँ, ये फाइल्स अपनी सेल कर रहे थे। इन्होंने अपने पहले फेज़ जो बड़ा अच्छा डिलीवर की, जो हर सोसाइटी करती है, एबीसीडी ब्लॉक इन्होंने अच्छा डिलीवर कर दिया था। इस तरह एक मॉडल हाउस बना लिया जाता है। बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, वो अपना अगर 100 से 200 घर बना रहे हों, तो एक मॉडल हाउस बना लेते हैं, जी इस तरह का हमारा घर होगा। उसी तरह इन्होंने अपने पहले एबीसीडी ब्लॉक तो डिलीवर कर दिए, लेकिन इसमें भी मरीना स्पोर्ट्स सिटी वाले स्पेशली बात करें, जो वेस्ट मरीना वाले तो स्टक हैं ही हैं, मुझे आइडिया है उनके बारे में। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पैनिक कर चुके हुए हैं, क्योंकि उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है इस सोसाइटी में। और मरीना स्पोर्ट्स सिटी वालों का तो फ्यूचर मैं डार्क ही यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर अगेन वही बात है कि अल्नूर ऑर्चिड 2025 में इसके बारे में नहीं सोचता, जो कि सोचना नहीं है, ना सिर्फ सोचना है बल्कि इनको अपनी डेवलपमेंट की पेस को बहुत तेज़ करना है। 10 टाइम 20 टाइम पेस को तेज़ करना है, इनको प्रूव करना पड़ेगा। ये अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को छोड़ के अपनी अगली सोसाइटी अगर अपने फेजेस बेचने जा रहे हैं, तो मेरी एक चीज़ क्लियर याद रखें, वो अल्नूर ऑर्चिड या कोई भी सोसाइटी हो, ये 2024 है। 2024 बहुत फास्ट था और 2025 का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहे, अगर आपने यही अपने क्लाइंट्स के साथ किया, उनको ज़िल्ल-ओ-ख्वार किया, तो यकीन करें कि आपके साथ जो आज 2-4 डीलर हैं, वो भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये मैं आपको अपना तज़िया दे रहा हूँ। तो ये अल्नूर ऑर्चर्ड को भी चाहिए कि ये होश के नाखुन ले और ये डेवलपमेंट मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, जो वेस्ट मरीन है, ये उसको तेज़ी से डेवलप करें। जितने भी अपने क्लाइंट्स फँसे हुए हैं, उनको फ्री करने के बाद अगले फ़ेज़ अगले मेरी तरफ से अगला फ़ेज़ लॉन्च कर दें, अगली सोसाइटी नाम किसी और से लॉन्च कर दें, तब जाएँ जब वो अपने प्रीवियस क्लाइंट को सैटिस्फाइड कर चुके हों। अदरवाइज़ 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट का अच्छा काम करती हैं, वो इस तरह के ग्रुप्स के साथ कभी काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, ये एक ही डेवलपर है, इनकी 2 सोसाइटीज़ हैं। जी हाँ, मैं किंग्स टाउन लाहौर की बात करने जा रहा हूँ। किंग्स टाउन लाहौर के
साथ साथ मैं अल-कबीर ऑर्चर्ड पे बात करूँगा। ये बेसिकली अल-कबीर डेवलपर की ये सोसाइटी है, किंग्सटाउन में भी बहुत बुरी तरह लोग स्टक हैं। इस वक़्त सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड गुस्सा पाया जाता है किंग्सटाउन के क्लाइंट्स के अंदर। जी हाँ, अगर आप कभी भी बात करेंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की हुई है, फिर जानने वालों की हुई है, तो वो बहुत इस वक़्त गुस्से की हालत में, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट हुआ था, 2020 में ए और बी सेक्टर सेल हुआ था, तो 2020 से लेके अभी तक वहाँ पर भी ज़ीरो प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। थोड़ी-सी प आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल में, मेरे एक तज़ीए के मुताबिक 400-500 कनाल पे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वो भी मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्लाइंट्स नुकसान हो रहा है, फ़ाइलें उनकी माइनस में है, मार्केट में कोई रेट नहीं लग रहा, अगर रेट लग रहा है 40-50% लोग माइनस में फ़ायदे ले रहे हैं। तो अल-कबीर डेवलपर को चाहिए कि उन्होंने भी इस मसले को क्लियर किए बगैर अल-कबीर ऑर्चर्ड लॉन्च कर दिया। मुझे लगा था कि अल-कबीर ऑर्चर्ड में बेहतरी आएगी, लेकिन अल-कबीर ऑर्चर्ड में डील्स पर डील्स लॉन्च की जा रही है, तो उसमें भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मैं एज़ अ रियल्टर अगर बात करूँ, एज़ अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बात करूँ, मेरी ख्वाहिश है कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो वो डिलीवर हो। मुझे इस तरह की वीडियो बनानी ना पड़े। लेकिन अगर आप प्रीवियस प्रोजेक्ट से सबक सीखे बगैर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर जाएँगे, ठीक है, तो उस पर भी अगर आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो देखिए फॉर किंग्सटाउन मैं ये नहीं कह सकता कि कबीर अर्चड वालों के साथ अच्छा हो जाए, चलो किंग्सटाउन एक एक आध डेवलपर का इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है। बल्कि 2025 में अल-कबीर डेवलपर को सोचना चाहिए कि हमें अपने जितने भी अफेक्टिंग है, मैं अगर बात करूँ अल-कबीर टाउन में उमर ब्लॉक से ही तो ये गेम स्टार्ट हुई थी। तो ये इसी वजह से मैं बारहा याद करवाना चाहता हूँ डेवलपर को, काइंडली ये करना छोड़ दें। 2025 में जिन डेवलपर्स की ये हिस्ट्री होगी, मैं क्लाइंट्स को छोड़ें, इन्वेस्टमेंट का छोड़ें। देखिए, आप जितने भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स लोग हैं, जितनी भी मार्केटिंग कंपनी जो सेल करती हैं सोसाइटीज़ को, अब वो भी समझदार हो चुकी हुई हैं। वो डेवलपर उनको कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, लेकिन वो अच्छी कंपनी जाने को तैयार नहीं है, ना जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छा स्टेप है। लेकिन मेरी अल-कबीर डेवलपर से एक रिक्वेस्ट है कि 2025 में अपने जितने भी मामलात हैं, उमर ब्लॉक से शुरू होने वाले अल-कबीर ऑर्चर्ड तक काइंडली वो जो पेंडिंग है उसको क्लियर करें। आपके जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हम दुआ हुआ है आपके लिए, लेकिन जितने लोग आपके साथ 4-4 5-5 साल हो गए, उनकी इन्वेस्टमेंट 40 लाख अगर की थी, तो 20 लाख रह चुकी है, इससे बड़ी ज़्यादती मेरा नहीं है कोई और हो सकती है उनके साथ। नेक्स्ट जिस सोसाइटी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये 2024 में ही लॉन्च हुई है। आप कहते होंगे कि मैं बड़ा जल्दी इन पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं जिस सोसाइटी की आपसे बात करने जा रहा हूँ, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर है। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर का वीडियो बनाना उनके लाहौर प्रोजेक्ट का मकसद नहीं है, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट का मकसद है। इन्होंने बेसिकली भी बहुत पैसे से, मैंने जहाँ तक बात सुनी है, जो र्यूमर्स हैं वो ये है कि 1 अरब तक इनकी मार्केटिंग हुई थी सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी लाहौर पर। ये र्यूमर्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे तक पहुँची थी। 1 अरब मार्केटिंग करने के बाद भी ये फ्लॉप बुरी तरह जी सॉरी, ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गया था स्टार्ट में। उसकी रीज़न ये है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में और न्यू मेट्रो सिटी खारिया में किए गए वादा खिलाफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि इस वक़्त भी अगर इनके पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो वो बहुत मज़े का डिलीवर है फ़ेज़ 1 न्यू मेट्रो सिटी खारिया का। लेकिन फ़ेज़ 2 की अगर बात करूँ, उसमें वो लोग 2020 में प्लॉट लेने वाले, वहाँ पर अभी तक उनकी फ़ाइल ही है। बल्कि आईफल टावर न्यू मेट्रो सिटी खारिया में, मज़े की आपको बात बताऊँ, वहाँ पर लोगों ने ऑन ग्राउंड प्लॉट के पैसे दिए थे, उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं मिला। ये बहुत सारे मसले हैं, जो आपके पहले प्रोजेक्ट से जब शुरू होते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये अगले प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। जितनी भी मैं आपको इस वीडियो में सोसाइटीज़ बता रहा हूँ, उनके स्टार्ट में मसला हुआ था, फिर आगे चलते गए थे। फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खां इंतहा कर दी गई, ज़ुल्म की इंतहा कर दी गई, ठीक है? गुजर खां जैसे एक छोटे शहर के अंदर इन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेज़ लिए, वो कौन भूल सकता है? 60% कॉस्ट ऑफ लैंड के अराउंड ये डेवलपमेंट चार्जेज़ इन्होंने अनाउंस कर दिए। ठीक है? इससे बड़ी इनकी नेगेटिव मार्केटिंग मैंने आज तक नहीं देखी, कि मैंने भी इवन न्यू सिटी लाहौर में वीडियो बनाई, तो मैं ये इतना तनकीद का निशाना बनाया गया, और मुझे खुशी है कि लोग जाग चुके हैं, और बनाना चाहिए। अगर कोई भी आपके कमेंट से असर होता है, वीडियो बनाने वाले को भी असर होता है। अगर कोई भी, मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे भी उन्होंने कहा था कि आपने जो 10% अच्छा बताया, ये भी नहीं बताना चाहिए था, इस काबिल नहीं है। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर से भी, कि देखिए अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को भी क्लियर करें, उनके जितने भी पेंडिंग मामला हैं उनको भी सॉर्ट आउट करें, प्लस न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में भी 2025 में ऐसी स्ट्रेटजीज को इंट्रोड्यूस करवाएं, जिससे आपका क्लाइंट कॉन्फिडेंस में आए, आपका प्रोजेक्ट सेल भी हो और कॉन्फिडेंस भी आए। तो ये मेरी आप सबको एडवाइस है, जो स्पेशली मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो स्टार्टिंग में सोसाइटीज़ आती हैं आजकल, उम, देखें, वो बड़े से बड़ा डेवलपर लॉन्च कर रहा हो, बड़े से, मैं कहता हूँ इस वक़्त टाइम की बात कर रहा हूँ, आपने उनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई बैरियर टाउन की बात कर लूँ, पेशावर, कोई भी कर लूँ, स्टार्टिंग में आप चेक करें, आप देखने के बाद जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, तब जाके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट सोसाइटी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इकबाल गार्डन लाहौर की। इकबाल गार्डन लाहौर में बड़ा होपफुल हूँ, वो इस वजह से हूँ कि 2025 में ये अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएँगे, उसकी उम्मीद की एक बड़ी वजह है। वो बड़ी वजह ये है कि इसके जो ओनर हैं, वो चेंज हो चुके हैं।
क्योंकि पहले जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी वो चेंज हो, अब आ गए हैं अल रहमान डेवलपर। तो अल रहमान डेवलपर के आने के बाद मुझे लगता है कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें हमें सरप्राइज देखने को मिल सकता है। मैं 100% नहीं कहता, लेकिन सरप्राइज देखने को मिल सकता है कि अल रहमान डेवलपर का अच्छा नाम है, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो आने वाले टाइम में मुझे जो लगता है कि इकबाल गार्डन में बेहतरी आएगी। लेकिन बेहतरी तभी आएगी जब अल रहमान डेवलपर, वो लोग जिन्होंने यहाँ पर 2018 19 20 में प्लॉट लिए हुए हैं, उनके ब्लॉक को डिलीवर करें, फिर अपनी फर्दर डील की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहता कि इनकी जो नई डील होगी लॉन्च होगी उसमें रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो प्रीवियस फाइल्स है वो 5,000 है, 6,000 है, 4,000 है, वो डिलीवर करें। आप नेक्स्ट डील की तरफ जाएं, क्योंकि 2025 में अगर आप ये समझते हैं कि आप ए ब्लॉक आपका डिलीवर नहीं है और आप जे ब्लॉक को सेल करने जाएंगे, तो आप लोगों ने बेवकूफ़ करना छोड़ दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने कोशिश की है कि मिल मिला के आपको एक कंक्लूजन दे सकूं। हर तरह के सोसाइटीज़ भी ऐसी थी जिसमें आपको डिफरेंट तरह के फैक्ट्री नज़र आए, डिफरेंट तरह के इश्यूज नज़र आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन एक बार जब फैसला कर लें तो उसको ज़रूर करें। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन सोच समझ करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जो आपके मुस्तकबिल को बदल देती है। थैंक यू सो मच।